आप सभी को मेरा नमस्कार। टीचिंग विद मुकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड डीएलएड या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो आपने डाइस से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो ये डाइस के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन अक्सर रीजनिंग जहाँ जहाँ पूछी जाती है वहाँ वहाँ पूछे जाते हैं, और इनको करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक जानकारी का होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम कुछ जो जो बहुत ज़रूरी जानकारियाँ हैं डाइस के बारे में, जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ उन्हीं को जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उनकी हेल्प से। ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो देखिए, डाइस से तो आप सभी लोग परिचित हैं। एक डाइस जिसमें 6 सरफेस होती हैं जनरली, जो हम लूडो खेलते हैं, वो उसमें जो ये डाइस का इस्तेमाल हो रहा है। और कितनी, देखिए यहाँ पे देखिए 3 सरफेस नज़र आ रही हैं, जैसे 3 इसकी अपोजिट सरफेस होंगी। 1 से लेकर 6 तक के इसमें अंक लिखे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब किसी किसी डाइस में क्या होता है, यहाँ पर किसी डाइस में यहाँ पर डिजिट लिखे होंगे, यानी कि अंक लिखे होंगे, 1 से 6 तक के होंगे या कोई और अंक हो सकते हैं। किसी किसी डाइस में क्या होगा, सिंबल्स होंगे। ठीक है, सिंबल्स मतलब कोई ना कोई यहाँ पे फिगर निशान दिखा रखा होगा। ठीक है, और किसी डाइस में इस तरह के सिंबल भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉट वाले सिंबल भी हो सकते हैं, या फिर और कोई सिंबल जैसे कि हैश हो गया, एट द रेट हो गया, और परसेंटेज हो गया। इस तरह के और भी कोई सिंबल हो सकते हैं। अब देखिए, एक होता है हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस होता है, जो ये डाइस है कैसा है, ओपन डाइस, यानी कि जब हम डाइस को के सारे फलकों को, जब फलक यानी कि जो उसकी सरफेस है उसको ओपन कर दें, तो वो जो डाइस होता है उसे बोलते हैं ओपन डाइस। ठीक है, एक होता है हमारा बेस डाइस, जो कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ 3 ही सरफेस नज़र आती हैं। एक टॉप सरफेस होगी, ठीक है, और 2 साइड सरफेस होंगी, ये सरफेस हमें नज़र आएंगी। ये होता है हमारा बेस डाइस। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझनी है। देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा, जो हमारा कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा मानक पासा होगा, मानक पासा, उस मानक पासे में देखिए क्या होता है, जैसे डाइस जो होता है उसमें एक सरफेस तो ऊपर वाली होती है, एक उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाली सरफेस होगी। ठीक है, एक लेफ्ट में होगी तो एक उसके जस्ट अपोजिट राइट में होगी। तो मतलब कि जो अपोजिट सरफेस होती हैं, एक दूसरे के जो विपरीत सरफेस होती हैं, मानक पासे में उनका योग हमेशा कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, एक जानकारी हमें याद रखनी है कि मानक पासा जो होगा, और क्वेश्चन में दिया होगा कि मानक पासा, अगर मानक पासा, मानक शब्द का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ पासा बोला गया है, तो हम उसे मानक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मानक पासा क्या है, जिसमें अपोजिट साइड जो सरफेस होती हैं, विपरीत फलक जो होती हैं, उनमें जो भी अंक होंगे उनका योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो क्या जो मानक पासा नहीं है उसमें 7 नहीं होगा, उसमें 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन मानक पासे में 7 ही होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ठीक है, अब ओपन पासा आया। ठीक है, ये ओपन, एक ओपन है, खुला हुआ पासा है। इसमें हमें बताना है कि अपोजिट साइड्स कैसे होंगी। तो हमें देखिए क्या करना है, जो सबसे लंबी वाली जो लाइन होगी, इसमें तो लंबी सीरीज़ होगी, जैसे ये है सीरीज़, तो हमने इसमें स्टार्टिंग से पकड़ना है। तो 2 के अपोजिट जो होगा वो जस्ट बाद 1 आ रहा है ना, तो 1 को छोड़ के 4 इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर 1 ने 4 को छोड़ा तो 6 इसके अपोजिट हुआ। अब बचे कौन से 2 सरफेस, एक बचा 5, एक बचा 3, तो ये भी क्या है, आपस में अपोजिट हुए। जैसे कि 2 के अपोजिट आया 4, और इस 1 के अपोजिट क्या आया, 6। बचा क्या, एक यहाँ 5, यहाँ बचा 3, तो 5 और 3 भी क्या आ गए, अपोजिट में आ गए, एक दूसरे के विपरीत फलक पर आ गए। ठीक है, तो ये जानकारी हमें प्राप्त कर ली थोड़ी सी किसके बारे में, डाइस के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से और कुछ समझ लेंगे, तो डाइस जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमने तो इतना समझना है ना कि हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर लें, हमें कोई डाइस का बहुत बड़ा जानकार तो बनना नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, हाँ देखिए, जो ओपन डाइस है, जैसे अब ऐसा डाइस आया, देखिए इसमें तो हमारी सबसे लंबी सरफेस ये हो गई, सबसे लंबी जो सीरीज़ है ये चली। यहाँ पर सबसे लंबी सीरीज़ कौन सी हो गई, ये वाली सीरीज़ सबसे लंबी हो गई। ठीक है, तो उसमें 3 है, तो इसके बाद 6 छोड़ दिया, 1 आया, 6 ने 1 छोड़ा, 5 अपोजिट आ गया, तो बचा क्या, 4 और 2, ये भी आपस आपस में एक दूसरे के क्या आ गए, अपोजिट आ गए, विपरीत सतह पर आ गए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक पासा दे रखा है और एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखा रखा है। एक ही पासा है और 2 अलग अलग स्थिति दिखा रखी है। बताना है कि एक के निचले फलक पर क्या है, यानी कि एक के निचले, यानी कि एक के विपरीत फलक पर क्या है। अब देखिए, कभी भी जब एक पासे के 2 ऐसे यहाँ पे रूप दिखाए गए हों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि दोनों में यहाँ पे कॉमन नंबर है क्या। देखिए
क्या एक ही कॉमन नंबर है या एक से ज़्यादा है? तो अगर देखिए एक कॉमन नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो एक कॉमन नंबर हमें मिल गया। तो जो कॉमन नंबर है उसको हमने नोट कर लिया। अब पहले पासे में, ठीक है, मतलब पहले जो पोजीशन है उसमें देखिए क्लॉकवाइज चलिए यहाँ से 2 से 6 और 6 से 4, तो 2 से 6 और 6 से 4। अब सेकंड पोजीशन में भी 2 से ही स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। 2 से 5 और 5 से 3, तो 2 से 5 और 5 से 3। तो अब हमें क्या प्राप्त हो गए? अब हमें प्राप्त हो गए हैं इसके विपरीत फलक, यानी कि 4 के विपरीत होगा क्या हमेशा? इसमें 3 है और 6 के विपरीत क्या है? 5 है। तो बचा क्या? एक नंबर बचा 1, तो 1 के अपोजिट क्या है? 2 है, तो 1 के अपोजिट क्या रहा? 2 रहा। ठीक है, तो पूछा क्या था? 1 के अपोजिट पूछा था, तो 1 के अपोजिट में ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 रहेगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर एक बार देखते हैं आंसर सही है या गलत है। देखिए इसमें दिया गया है एक पासा, तो पासा की दो अलग अलग वो दिखाए हैं यहाँ पे, पोजीशन दिखाई है, तो 6 के विपरीत बताना है। फिर से वही काम करना है हमें। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन कौन सा? और देखिए यहाँ पे 1 3 4 है, यहाँ पे 2 3 5 है, तो 3 यहाँ पे मुझे कॉमन नज़र आ गया। ठीक है, तो पहले पासे में 3 लिखा पहले। ठीक है, फिर चले गए हमें कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 और फिर 4, 1 और 4। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे 3 था तो 3 लिखा। इसके अपोजिट में क्या है? 5, सॉरी मतलब इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से गए 5, 5 से गए 2, तो 3 से 5 और फिर चले गए हम यहाँ पर 2 के पास। तो देखिए 4 का जो विपरीत फलक है उसमें होगा 2, 1 के विपरीत फलक में होगा 5 और बचा 3, तो 3 किसका रहा? 6 का रहा। ठीक है, तो 6 और 3 विपरीत फलक में होंगे, तो ऑप्शन 6 के विपरीत फलक में होगा 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे पासा या आपको दिखाया नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि मानक घन है, मानक पासा है। ठीक है, तो आपको पता है कि मानक पासा क्या होता है? इसके अपोजिट साइड कितनी होती है? अपोजिट सरफेस में आने वाले अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, तो मानक घन में दृश्य फलक पर 1 और 3 लिखा है। दृश्य फलक का मतलब ये है कि जो हम देख पा रहे हैं, एक में 1 लिखा है, एक में 3 लिखा है, तो विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होगा? ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है कि जैसे भाई सही बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा पासा है हमारे पास एक। ठीक है, एक पासा दिखा रखा है, बोला है कि एक यहाँ पे तो 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, दृश्य फलक हो गए। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें दिख रहा है, तो विपरीत फलकों के अंकों का योग पूछा है। इतना ध्यान देना कि इसके विपरीत फलक जो होंगे उनके अंकों का योग। तो देखिए 1 के विपरीत क्या होगा? 1 में ऐसा क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो इसके 1 के विपरीत होगा 6। देखिए क्योंकि मानक घन है ना। और 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होगा 4। तो भाई तो कितना आया? 6 और 4 10, तो इनके विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना आया? 10। 10 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है। आपने फिर क्या करना है? वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर देखना है आंसर आपका सही है या गलत है। देखिए दो मानक घन दे रखे हैं, अब यहाँ पर 2 मानक घन है, यानी कि 2 अलग अलग घन दे रखे हैं। सामने वाले फलकों पर एक में 4 लिखा है, दूसरे में 3 लिखा है। अब आपको कुछ देखिए, एक तो डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, एक में 4 लिखा है, दूसरे में 3 लिखा है, यानी कि एक फलक के सामने 4 है, दूसरे में 3 है। 2 अलग अलग डाइस की बात हो रही है। इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा? अच्छा देखो, मानक है तो 4 के विपरीत क्या होगा? यहाँ पर 3 होगा ना, और 3 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। तो इनका योग पूछा है, 3 + 4 का योग कितना होगा? 7 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर से हमारी सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। एक यहाँ पे ओपन डाइस क्वेश्चन है, एक हमें ओपन डाइस दे रखा है। पूछा है कि आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा गया है। ठीक है, तो 3 बिंदु वाले फलक जो है, 3 बिंदु वाला फलक कौन सा है? ये वाला फलक जो है। ठीक है, 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? देखिए भाई सिंपल सी बात यह है कि जब 6 से 1 डिजिट छोड़ी तो क्या है? अगला 3 मिल गया, तो 6 के अपोजिट में क्या आया? 3, तो ऑप्शन क्या है इसका? 6 सही हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट में क्या आया? 5 आया। बचा कौन सी फलक? यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, तो 1 और 2 भी क्या होंगे? अपोजिट में होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये दे रखा है कि यहाँ पर 6 के विपरीत क्या है। अब फिर से हमें ये करना है, फिर से हमें देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा अंक है। कॉमन अंक क्या है? देखिए यहाँ पे 6 3 5 है, यहाँ पे है 5 1 4, तो 5 कॉमन नज़र आ गया है। ठीक है, तो हमें ये करना है, पहले वाले पासे में 5 लिखा,
ठीक है, अब फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, 5 से 3, 3 से 6, 5 से 3 और 3 से 6 चले गए। फिर इसमें जाते हैं सेकंड वाले में, 5 से 4 और 4 से 1, तो पहले 5 के नीचे 5 लिखेंगे, 5 से गए 4 और 4 से गए 1 लिख गए, तो 6 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 4 है। तो पूछा क्या था, 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत क्या है भाई, 6 के विपरीत है 1। ठीक है, तो एक ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अच्छा, देखते हैं कि क्या किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, 6 के विपरीत पूछा है, तो एक बात हमेशा ध्यान देना कि अगर विपरीत पूछा है तो जो इसके साथ वाली फलकों पर है, कभी विपरीत आएगा क्या, विपरीत वो तो कभी आ ही नहीं सकता ना। जैसे 6 के बगल में 5 है, तो क्या इसके विपरीत होगा, कभी नहीं होगा। यानी कि तो 5 और 3 तो ऑप्शन आंसर कभी नहीं हो सकते, तो 3 तो वैसे ऑप्शन ऑप्शन से हटा। ठीक है, तो और कोई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ही ऑप्शन अलग वो पा रहा है, तो पहले वाले जो तरीका था वही सही रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में पूछा है कि 2 के विपरीत बताओ क्या है। ठीक है, तो ये वाला भाई होमवर्क में बहुत आराम से, बहुत जल्दी से आप कर लेंगे कि 2 के विपरीत क्या है। इसे बताने की मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न पासे की, नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, एक ही पासा है उसकी 4 स्थिति दिखा रखी है हमें। तो पूछा है जब पासे के ऊपर 1 हो तो तल में कौन सी संख्या हो, कि जब पासे के ऊपर 1 हो, यानी कि 1 हो, यानी कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि यहाँ पे जो पोजीशन स्थितियाँ हैं बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं। तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 1 के अपोजिट पूछा है, तो 1 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड में आ रहे हैं, तो अपोजिट कैसे आ सकते हैं, तो 4 और 6 ऑप्शन से नहीं होगा, तो 6 वाला ऑप्शन हट गया। ठीक है, फिर पूछा है 1, तो 1 के अपोजिट 4, 4 तो पहले था नहीं भाई, 4 नहीं आएगा अपोजिट में, 5 भी नहीं आएगा अपोजिट में, तो 5 भी हट गया। फिर पूछा है 1 के अपोजिट 3 है और 6 है, 6 होगा क्या, नहीं भाई 3 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो 3 हट गया। तो ऑप्शन क्या होता है, सिर्फ हमारा आंसर बचा सिर्फ यहाँ पे 2। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 2। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रखा है, और एक यहाँ पे हमें एक ओपन डाइस दिखा रखा है। पूछा गया है कि ये जो शेप है ये, ठीक है, ये वाली शेप जो है इसके अपोजिट में कौन सा यहाँ पे शेप नज़र आएगी, कौन सा फलक नज़र आएगा। तो फिर हमने वही काम करना है, स्टार्टिंग से यहाँ से पकड़ा लंबी सीरीज, क्योंकि यही है। ठीक है, तो यहाँ से गए, एक छोड़ा ये वाला, और यहाँ से गए फिर एक छोड़ा यहाँ पहुँच गए। तो भाई इसके अपोजिट में क्या आया, ये ट्राइंगल सरफेस आई, ये वाली जो सरफेस है ये आ गई, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए डाइस से रिलेटेड। अब देखिए, डाइस में होने को बहुत कुछ है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बस उतनी ही जानकारी चाहिए जितने से हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें और फटाफट से अपने रीजनिंग में अच्छे नंबर लेके आ जाएँ। तो आई होप कि ये भी जो जानकारी मैंने दी है आपको, ये आपके रीजनिंग में स्पेशल डाइस वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हों, सेशन अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिनको आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत जिनकी भी हेल्प हो जाए। हम और कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे आगे आने वाले सेशंस में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।